तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम क्लास 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7 का वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने 7.1 के क्वेश्चन 4 तक हमने डिस्कस किया था। उसका 7.1 का इंट्रोडक्शन भी आपको दिया था, डिस्टेंस फार्मूला समझाया था आपको कि 7.1 में डिस्टेंस फार्मूला से ही हमारे सारे क्वेश्चन होंगे। तो 4 क्वेश्चन हो गए थे। हम क्वेश्चन नंबर 5 मतलब क्वेश्चन नंबर 5 से हम कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पहले समझ लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इन अ क्लासरूम 4 friends are seated at a point A, B, C and D as shown in figure 7.8। ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए बच्चे बैठे हुए हैं A, B, C and D, ठीक है। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास। चंपा एंड चमेली दो दोस्त हैं जो कि क्लास में घूम रहे हैं। आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट, कुछ देर देखने के बाद, पूरी क्लास को कुछ देर दोनों बच्चों ने, चंपा और चमेली ने देखा। एंड देन चंपा आस्क्ड चमेली, चंपा ने चमेली से कहा, डोंट यू थिंक ABCD इज स्क्वायर। तो चंपा ने कहा कि क्या चमेली को, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ABCD, ये जो बच्चे बैठे हुए हैं ABCD डायरेक्शन ABCD में, ये स्क्वायर है। तो अब यहाँ पर चमेली डिसएग्री, चमेली ने कहा नहीं, मतलब वो सहमत नहीं है चंपा से। तो हमें यहाँ देखना है कि चंपा सही है या चमेली सही है। तो उसके लिए हमें बच्चों डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है। हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। A to B डिस्टेंस निकालेंगे, B to C डिस्टेंस निकालेंगे, C to D डिस्टेंस निकालेंगे एंड D to A डिस्टेंस निकालेंगे। देन आफ्टर हम स्क्वायर की बात हो रही है तो हमने चारों साइड्स तो निकाल लिया इसका, चारों साइड्स इक्वल हो जाने चाहिए। प्लस में हमें डायगोनल भी निकालना है, A to C एंड B to D। अगर चारों साइड इक्वल हो जाएं और डायगोनल आपस में इक्वल हो जाए तो मैं यहाँ पे कहने वाला हूँ कि यस ABCD क्या है, एक स्क्वायर है। और यहाँ पे चंपा की बात सही हो जाएगी कि चंपा ने कहा था कि ये आपका ABCD क्या है, स्क्वायर है। तो चंपा ने क्या कहा था चमेली को, ABCD स्क्वायर। चमेली डिसएग्री कर रही थी, चमेली यहाँ पे रॉन्ग साबित हो जाएगी। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इनके कोऑर्डिनेट्स तो हमें पता ही नहीं है, तो हम इनके कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं। बच्चों ये जो A पॉइंट है, तो A पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों, ये हमारा Y एक्सिस है, ये हमारा X एक्सिस है। तो A का कोऑर्डिनेट क्या होगा, A हमारा यहाँ पे X पे, यहाँ बच्चों देखो 3 है, तो हमारा A का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3, कॉमा, और यहाँ पे Y एक्सिस पे देखिए बच्चों 4 है, तो यहाँ पे 3,4। तो ये हो गया A का कोऑर्डिनेट 3,4। उसी तरह से हम B के कोऑर्डिनेट की बात करें तो पहले हमेशा हम X देखते हैं, तो X के बच्चे यहाँ पे 6 और Y का 7। तो B का कोऑर्डिनेट हो गया बच्चे 6,7। उसी तरीके से D के कोऑर्डिनेट की बात करें तो X पे बच्चे 6 है और Y कितना है हमारा 1 है, तो 6,1। उसी तरीके से हम यहाँ पर सॉरी ये D का कोऑर्डिनेट हो गया आपका। अब हम C के कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, C का कोऑर्डिनेट। तो C का कोऑर्डिनेट में देखिए X क्या है हमारा, यहाँ पे X बच्चे हमारा 9 है, X हमारा 9 है और Y क्या हमारा 4 है। तो हमने यहाँ चारों के कोऑर्डिनेट मेंशन कर दिए, A, B, C और D, चारों के कोऑर्डिनेट हमें मिल गए। अब बस हमें क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है और इससे हम पता लगाएंगे कि ABCD एक स्क्वायर है या नहीं, और स्क्वायर हुआ तो चंपा यहाँ पर करेक्ट होगी, ठीक है। तो अब कैलकुलेट करते हैं, देखिए बच्चों। तो देखिए यहाँ पर A का कोऑर्डिनेट हमें क्या मिला था, A का कोऑर्डिनेट हमें मिला था 3,4, A का कोऑर्डिनेट 3,4। B का कोऑर्डिनेट क्या मिला था 6,7। D का कोऑर्डिनेट क्या मिला था, D का कोऑर्डिनेट पहले D लिख लेते हैं फिर C लिख लें, यहाँ C लिख लेते हैं पहले। C का कोऑर्डिनेट क्या मिला था, C का कोऑर्डिनेट मिला था 9,4 ABC एंड D का कोऑर्डिनेट क्या मिला था आपका 6,1। ये चारों के कोऑर्डिनेट हमने देखे थे। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है चेक करने के लिए। तो सबसे पहले हम AB का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला क्या है,
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आप फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये हमारा a और b के बीच में डिस्टेंस निकल रहा है, तो ये हो गया आपका x1 y1, ये हो गया आपका x2 y2। तो x2 हमारा 6 है, 6 माइनस x1 हमारा 3 है स्क्वायर, प्लस y2 हमारा 7 है, y1 हमारा 4 है स्क्वायर। यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे, यहीं पे कर देते हैं। तो 6 माइनस 3 बच्चों 3, 3 का स्क्वायर, 7 माइनस 4 बच्चों 3, 3 का स्क्वायर। तो क्या हो गया यहाँ पर 3 का स्क्वायर बच्चों कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9 एंड 3 का स्क्वायर अगेन 9। तो 9 और 9 कितना हो गया बच्चे 18। तो 18 का अगर आप फैक्टर करते हो तो कितना हो जाएगा आपका 3√2 हो जाएगा, 3√2 है ना, 3√2। ये प्राइम फैक्टर करने पे 18 रूट अंडर 18 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 3√2 हो जाएगा। ठीक है, यूनिट, यहाँ पे हमने यूनिट्स लिख दिया। ठीक, डिस्टेंस यूनिट्स में ही कैलकुलेट होना है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसके बाद बी सी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ए बी का हमने निकाल लिया, अब हम बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे। तो बी सी का डिस्टेंस निकालिए, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, डायरेक्टली लगा रहा हूँ फॉर्मूला यहाँ पे। तो बी सी ये हो गया मेरा x1 y1 x2 y2। तो 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 माइनस 6 हो जाएगा बच्चों 3, 3 का स्क्वायर, 4 माइनस 7 हो जाएगा -3, तो -3 का स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे हम देखते हैं 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9, अगेन 9 और 9 18। तो क्या हो गया 3√2 यूनिट, यहाँ पे भी यही निकला। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं। अब हमारा हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया, बी सी निकाल लिया। अब हम सी डी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सी और डी का डिस्टेंस निकालेंगे। चलिए हम सी डी का डिस्टेंस देखते हैं। सी डी का डिस्टेंस यहाँ पर हम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो सी और डी, तो सी और डी, सी का कोऑर्डिनेट, तो सी का कोऑर्डिनेट देखिए 9,4 और डी का कोऑर्डिनेट क्या है 6,4, मतलब ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2। ठीक है, तो 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर। तो बच्चे क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 माइनस 9 -3 एंड 1 माइनस 4 -3। तो अब क्या होगा देखिए ध्यान से, तो ये हो गया आपका 3 का -3 का स्क्वायर 9 एंड अगेन -3 का स्क्वायर 9। तो 9 और 9 कितना हो गया 18। फिर से ये आपका 3√2 यूनिट, ये फिर वही सेम आ गया। एंड अब हम क्या करने वाले हैं, ए और डी का डिस्टेंस चेक करेंगे। ए और डी का भी डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे, ए और डी का डिस्टेंस। तो हमने ए और डी का डिस्टेंस निकालना है अब हमें। तो ए और डी, तो हमारा हो जाएगा 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर, है ना। 6 माइनस 3 का स्क्वायर 1 माइनस 4 का स्क्वायर, कैसे, ये मेरा x1 ये y1 ये x2 ये y2। तो x2 माइनस x1 6 माइनस 3 और y2 माइनस y1 1 माइनस 4। तो हमने यही लिखा हुआ है यहाँ पर। 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 6 माइनस 3 आपका 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 आपका -3 का स्क्वायर। कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो गया, 3 का स्क्वायर आपका हो गया 9, -3 का स्क्वायर भी हो गया 9। तो 9 और 9 हो गया 18। तो ये आ गया आपका 3√2 यूनिट। तो आपने देखा है चारों साइड का डिस्टेंस सेम है। अब हमें डायगोनल का भी डिस्टेंस चेक कर लेना है ताकि हमें पता चल जाए कि ये स्क्वायर है या नहीं। तो हम डायगोनल की बात करें तो डायगोनल में हम क्या निकालेंगे, ए सी का डिस्टेंस, ए सी का डिस्टेंस। ठीक है, ए सी का डिस्टेंस, और यहाँ देख लीजिए हम किसका डिस्टेंस निकालने की बात कर रहे हैं, ए सी का डिस्टेंस, बी डी का डिस्टेंस। ये डायगोनल है इसका, है ना। तो ए सी और बी डी का हम डिस्टेंस यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे अभी। तो ए सी का डिस्टेंस निकालते हैं, देखिए ध्यान से, ए सी। तो अभी हम ए सी का डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर।
बच्चों 9 माइनस 3 कितना हो गया 6, तो 6 का स्क्वायर, 4 माइनस 4 कितना हो गया 0, 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 6 का स्क्वायर बच्चे 36 हो गया। तो हमें फाइनली कितना मिलेगा यहाँ पे 6 यूनिट, कितना मिलेगा 6 यूनिट, सिंपल। अब इसी तरीके से हम आगे इसका अब हम निकालेंगे बी डी का। अब किसका निकालेंगे, बी डी का हम डिस्टेंस निकाल के देख रहे हैं। तो एक डायगोनल का डिस्टेंस 6 यूनिट आया, हम दूसरे डायगोनल का डिस्टेंस चेक कर लेते हैं। तो दूसरे डायगोनल का कितना आ रहा है बी डी का, तो ये हो रहा है 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी कैलकुलेट करें तो 6 माइनस 6 बच्चे 0 का 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 1 माइनस 7 माइनस 6 हो गया बच्चों, 1 माइनस 7 माइनस 6। तो यहाँ पे फिर से कैलकुलेट किया तो 0 का स्क्वायर 0, 6 का स्क्वायर 36, और यहाँ पे ये भी आपका क्या आ जाएगा, रूट अंडर 36 होता है 6, तो 6 यूनिट मीन्स कि डायगोनल भी इक्वल हो गया और चारों साइड्स भी इक्वल हो गए। तो कहने का मतलब, इसका मतलब जो बच्चे बैठे हुए हैं ए बी सी डी, जो आप क्लास में जो बच्चे बैठ रखे हैं वो किस शेप में बैठ रखे हैं, स्क्वायर शेप में बैठ रखे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे चंपा करेक्ट हो गई, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, ठीक है। और साथ के साथ डायगोनल जो हमारा ए सी और बी डी ये इक्वल है, इस वजह से सो ए बी सी डी इज अ स्क्वायर एंड चंपा इज करेक्ट, है ना। कौन सही था, चंपा क्या है इसमें, विच ऑफ देम इज करेक्ट, चंपा इज करेक्ट। तो यहाँ पे चंपा क्या है, सही साबित हुई। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, तो प्रैक्टिस के लिए था, आपने समझ लिया। क्वेश्चन नंबर हम बच्चों 6 की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर पहले 6 समझ लेते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा आपका क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। कह रहा है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल के टाइप पूछ रहा है, मतलब कि क्वाड्रिलेटरल डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे लाइक रेक्टेंगल, जैसे स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, काइट, ठीक है, लाइक पिरामिड। ये सब क्वाड्रिलेटरल के ही तो पार्ट हैं, आइसोसेलियस, ट्रेपीजियम, तो ये सब पार्ट हैं क्वाड्रिलेटरल के। तो हमें ये कुछ एग्जाम्पल दे दिए, कुछ कंडीशंस दे दिए, पूछ रहा है इन कंडीशन में से कौन सा क्वाड्रिलेटरल का कौन सा फॉर्म है, ठीक है। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय देम पॉइंट एंड गिव द रीजन फॉर योर आंसर। तो हमें पहले तो पूछ रहा है कि इसमें 3 केस है हमारे पास, 1 2 3, तो कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, और कौन सा क्वाड्रिलेटरल है तो कौन सा क्वाड्रिलेटरल, लाइक रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, ट्रेपीजियम है, क्या है, तो ये हमें बताना है इसमें। तो 1 बाय 1 यहाँ पे भी वही करना पड़ेगा, हमें डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग हम बता पाएंगे। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 में बताया था, जैसे हम डिस्टेंस निकाल के हमने ये चेक करा कि ये स्क्वायर है या नहीं, उसी तरह से हमें यहाँ भी चेक करना होगा, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम यहाँ पे तीनों क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से। तो बच्चों 6 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है -1, -2, दूसरा है बच्चों 1, 0, तीसरा है हमारा -1, 2, एंड चौथा है बच्चों हमारा -3, 0। तो ये हमने यहाँ पे चारों कोऑर्डिनेट लिख दिए। नाम दे देते हैं बच्चों इसको ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी। हमने चारों कोऑर्डिनेट के नाम दे दिए। अब हम सबसे पहले चेक कर रहे हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे ए बी का, बी सी डी और ए डी। हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए फटाफट। तो फॉर्मूला तो हमें याद है x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। तो अब हमारा ए बी के बीच में तो x2 1 फॉर्मूले का माइनस, और ये पहले से ही माइनस, तो माइनस माइनस प्लस प्लस y2 माइनस y1, तो ये माइनस पहले से ही, तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, क्लियर। यहाँ से आगे करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर, 0 प्लस 2 2 का स्क्वायर, है ना। तो 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 और 4 कितना हो गया आपका, 4 और 4 हो गया आपका 8, और 8 को हम कैसे लिख सकते हैं 2√2 यूनिट। तो ये हमने निकाल लिया, एक साइड हमने निकाल ली यहाँ पर। अब हम BC को निकाल कर देखते हैं BC क्या आ रहा है। तो ऐसे ही निकालेंगे BC को भी। x2 ये हो गया ना हमारा x1 y1 x2 y2, तो हम लिखेंगे -1 फिर यहाँ पे 2 -0। ठीक है, अब क्या हो जाएगा -1 -2 का स्क्वायर एंड 2 - 0 2, तो 2 का स्क्वायर। तो क्या हो गया ये आपका -2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, अगेन हो गया 8, 8 क्या हो जाएगा 2√2 यूनिट। क्लियर है यहाँ तक। अब हम थर्ड केस की बात कर लेते हैं। अब हम CD का डिस्टेंस निकालते हैं, CD का डिस्टेंस। तो CD का डिस्टेंस देखिए, CD के बीच में हम, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा x2, ये हो गया हमारा x1 -3, और माइनस माइनस हो गया प्लस, क्योंकि ये माइनस में ऑलरेडी। उसी तरह से प्लस y2 माइनस y1, 0 - 2, क्लियर। -3 + 1 माइनस का 2, 0 - 2 माइनस का 2, क्लियर। तो क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 आपका 8 हो गया। 8 का क्या करेंगे प्राइम फैक्टर, तो 2√2 यूनिट। तो आपने देखा हमने AB BC और CD का डिस्टेंस निकाल दिया। अब हम किसका निकालेंगे, A और D का डिस्टेंस निकालेंगे, A और D का डिस्टेंस निकालेंगे। चलिए देखते हैं AD का डिस्टेंस कितना आ रहा है। AD का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो AD का डिस्टेंस हमने जब निकाला तो हमारे पास क्या आएगा, x2 हमारे पास देखिए ये x2 y2 x1 y1, तो हम निकाल लेते हैं x2 माइनस x1, तो क्या आ जाएगा -3 और माइनस माइनस प्लस, क्योंकि हमारा x1 भी क्या है माइनस में ही है। ठीक है, उसी तरीके से y2 हमारा 0 है, y1 हमारा माइनस में, तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए -3 + 1 कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर, 0 + 2 कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो कितना करेंगे हम यहाँ पर 2 का -2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 कितना आ गया √8, और √8 मतलब 2√2 यूनिट। क्लियर है यहाँ तक। तो ये हो गया आपका AD का भी डिस्टेंस। अब हमें क्या करना है, डायगोनल का भी डिस्टेंस निकाल लेना है। हमने यहाँ AB का डिस्टेंस निकाला, BC का और CD का। अब हम किस किस का डायगोनल का डिस्टेंस निकालेंगे, तो डायगोनल के डिस्टेंस में AC और BD का डिस्टेंस हमें निकालना है, AC और BD का डिस्टेंस। तो हम यहाँ पे AC का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, AC का डिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि हमारे चारों साइड्स तो इक्वल हो गया, हमें लग रहा है ये स्क्वायर होना चाहिए। चलो डायगोनल देख लेते हैं पहले। तो AC का डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो AC ये हो गया आपका -1, और फॉर्मूले में पहले से -1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर ये आपका। ठीक है, प्लस y2 है आपका 2 और y1 है आपका -2, तो माइनस माइनस प्लस। तो कैलकुलेट करा तो ये हो गया -1 + 1 0, 0 का स्क्वायर, और 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर। तो बच्चों ये हो गया 4 का स्क्वायर आपका 16, और 16 क्या होता है 16 होता है √4 का, तो 4 यूनिट। क्लियर यहाँ तक। अब हम AC के अलावा किसका डिस्टेंस निकालेंगे बच्चों, BD का। AC का हो गया, BD का डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, तो BD का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो देखिए BD का डिस्टेंस क्या आएगा, x2 है आपका -3, x1 है आपका -2, माइनस माइनस प्लस, y2 है आपका 0, y1 है आपका -2, तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो -3 + 1 कितना आ जाएगा -2 का स्क्वायर,
और 0 + 2 कितना आ जाएगा बच्चे 2, तो 2 का स्क्वायर। तो क्या हो गया, ध्यान से देखिए। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास कितना आ रहा है, -2 का स्क्वायर बच्चों 4 और 2 का स्क्वायर बच्चों कितना आ रहा है 4। तो हमारा तो यहाँ BD का जो डिस्टेंस आ गया, BD का डिस्टेंस तो हमारा यहाँ पर 8 आ रहा है, √8। ये 8 आ रहा है, ये शायद कहीं कुछ मिस्टेक हो गया, चेक करते हैं। हमने कोऑर्डिनेट लेने में मिस्टेक कर दी है शायद। जैसे हमारा देखिए यहाँ BD में हमारे पास y2 भी 0 और y1 भी 0 है। हमने यहाँ पर बाय मिस्टेकन 2 लिख दिया, यहाँ 0 ही है, ठीक है। तो ये आपका 0 ही हो जाएगा, यहाँ पर 0 ही हो जाएगा। तो ये हो गया 0। और यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेट में हमने और कहाँ मिस्टेक करा है बच्चों, B और D -3 ऊपर वाले हिस्सों में हमें चेक करना पड़ेगा एक बार। A और C के कोऑर्डिनेट में हमने -1 + 1 तो 0 और 2 + 2 तो ये हो गया आपका 4 का स्क्वायर आपका 16, 4 यूनिट। उसी तरीके से नीचे वाले में हम देख रहे हैं तो -3 और ये सॉरी यहाँ पे फिर मिस्टेक हो गया हमसे, क्योंकि हमारा ये किस में है, प्लस में है। तो यहाँ किस में हो जाएगा बच्चों, ये माइनस में, ठीक है। ये हमारा माइनस में ही रहेगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा -4, ये कितना हो जाएगा 16, ठीक है। ये मिस्टेक हो गया हमारा 16। तो √16 कितना हो जाएगा बच्चों, √16 हो जाएगा आपका 4 यूनिट, ठीक है। प्लॉटिंग में थोड़ा ध्यान से मिस्टेक हो सकता है लिखते टाइम। तो ये हमारा 4 यूनिट आ गया। तो हमने क्या देखा कि डायगोनल भी हमारे इक्वल हैं और हमारे चारों साइड्स का डिस्टेंस भी इक्वल है। तो इसको हम क्या कहेंगे फिर, ये जो ABCD है हमारा, ये आपका स्क्वायर है। क्या है, ये स्क्वायर है। तो हम यहाँ पे इसको लिख देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, लिखेंगे यहाँ पर AB = BC = CD = AD, ठीक। साथ में हम यहाँ पर लिखने वाले हैं AC = BD, क्योंकि ये चारों साइड्स इक्वल हैं, डायगोनल भी इसके इक्वल हैं। सो ABCD इज अ स्क्वायर। ABCD क्या है बच्चों, यहाँ पे स्क्वायर है हमारा, ठीक। क्लियर यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, पार्ट टू में भी हमें डिस्टेंस निकालना है। तो फटाफट पार्ट 2 के भी कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। तो पार्ट 2 का कोऑर्डिनेट क्या क्या है, पार्ट 2 के कोऑर्डिनेट है बच्चों -3, 5। दूसरा कोऑर्डिनेट है आपका 3, 1। तीसरा कोऑर्डिनेट है आपका 0, 3। और चौथा कोऑर्डिनेट है आपका -1, -4। ये हमारे पार्ट 2 में है। तो इसको हम नाम फिर से दे देते हैं, जस्ट सपोज ABCD ही दे देते हैं, A, B, C और D। हमने चारों कोऑर्डिनेट यहाँ पर मेंशन कर दिए, ABCD। अब क्या करना है, अब यहाँ पे जब ABCD कर दिए तो हम यहाँ पे फटाफट डिस्टेंस फॉर्मूला फिर से अप्लाई करते हैं। AB का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, फटाफट लगाइए। AB हम लगा लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा x2 y2 x1 y1 3, यहाँ हो जाएगा आपका 3 प्लस ये आपका y2 1 और y1 आपका 5। तो ये हो गया आपका, इस तरह से कैलकुलेट करिए। तो 3 का स्क्वायर 3 + 3 कितना हो गया बच्चों 6 का स्क्वायर और 1 - 5 हो गया -4 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर बच्चे 36 और 4 का स्क्वायर बच्चे 16। तो 36 + 16 कितना हो जाएगा 12 और ये 3 1 4 1 5 52। कितना आ जाएगा बच्चे यहाँ पर आपका 52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे आपका 52 हो गया। अब इसको हम प्राइम फैक्टर भी कर सकते हैं। प्राइम फैक्टर करके अगर देखें तो आई थिंक ये आपका कितना हो जाएगा 26 और 13, मतलब 2√13 हो जाएगा बच्चों आपका ये, ठीक है। 2√13 2 √13
13 यूनिट। ठीक, प्राइम फैक्टर करने के बाद √52 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2√13 यूनिट आ जाएगा। ये तो हमने ए बी का डिस्टेंस निकाला। अब हम बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे। किसका डिस्टेंस निकालेंगे? बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे। तो बी सी का जब हम डिस्टेंस निकालेंगे तो बी सी का फटाफट चेक करते हैं क्या डिस्टेंस है। ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया आपका y2। तो x1 आपका मतलब x2 हो गया आपका 0, 0 - 3 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 का स्क्वायर। ठीक, उसके बाद हम आगे कैलकुलेट करें तो 0 - 3 कितना हो गया? -3 का स्क्वायर, और 3 - 1 कितना हो गया बच्चों आपका 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया। अब हम आगे कंटिन्यू करें तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 3 का स्क्वायर 9 एंड 2 का स्क्वायर बच्चों 4, तो 9 और 4 कितना हो गया? 13, तो सिंपली 13 यूनिट। यहाँ पे ये आपका 13 यूनिट हो जाएगा। तो बच्चों हम यहाँ पे अब बी सी हो गया। अब हम यहाँ पे सी डी का डिस्टेंस निकालेंगे। सी डी का डिस्टेंस निकालते हैं, फटाफट निकालिए सी डी का डिस्टेंस। तो सी डी का डिस्टेंस देखिए क्या हो गया? x1 y1 x2 y2, तो x2 हो गया आपका -1, x1 हो गया 0 प्लस y2 हो गया -4, y1 हो गया बच्चे आपका 3, तो ये -3 हो जाएगा स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए -1 -0 तो -1 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए ध्यान से क्या करना है हमें। -1 का स्क्वायर बच्चे 1 और -7 के स्क्वायर बच्चे 49 है ना। तो कितना हो जाएगा? √50। अब 50 का करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? 2 25 25 25 कितना हो जाएगा? 5√2। 5√2 ही होगा ना, प्राइम फैक्टर कर लीजिए आपको पता चल जाएगा। 5√2 यूनिट होगा। अब यहाँ पे तो अभी तो 3 डिस्टेंस निकाला, तीनों अपने आप में अलग आ गया। अब चौथा भी डिस्टेंस चेक कर लेते हैं। अब चारों ही डिस्टेंस अगर डिफरेंट हुए तो इसका मतलब ये क्वाड्रिलेटरल है ही नहीं, दिस इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। तो लास्ट हम देख लेते हैं ए और डी का डिस्टेंस और चेक कर लेते हैं ए और डी का डिस्टेंस क्या निकल के आ रहा है। तो ए डी का डिस्टेंस फटाफट चेक कर लीजिए। तो ए डी का डिस्टेंस x2 - x1, तो x2 हो गया बच्चे आपका -1 और x1 है आपका -3, तो माइनस प्लस हो गया, प्लस y2 है आपका -4, y1 है आपका 5, तो -5, तो -1 + 3, -1 + 3 हो गया आपका 2, 2 का स्क्वायर -4 - 5 हो गया -9 का स्क्वायर। कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा? 2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 81, तो √85 यूनिट हो गया, √85 यूनिट। अब हम चेक करें तो यहाँ पे चारों ही डिस्टेंस अलग अलग है। 2√3, √13, 5√2 एंड √85। तो ये देखिए अब सारे ही डिस्टेंस अलग अलग हैं। मीन्स कि हम कह सकते हैं कि ABCD इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल, कोई भी स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं कर रहा। सो यहाँ पे हम सिंपली लिख के दिखा देंगे पहले कि AB नॉट इक्वल टू BC, AB नॉट इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू CD नॉट इक्वल टू AD। सो ABCD इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल, मतलब क्वाड्रिलेटरल है ही नहीं। ठीक है, और क्वाड्रिलेटरल नहीं है तो फिर क्वाड्रिलेटरल ही नहीं है तो फिर कौन सा दूसरा शेप कैसे हो सकता है? तो ये हमने लिख दिया। ये इसका दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया। इसके थर्ड पार्ट को भी फटाफट हम चेक कर लेते हैं, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है। थर्ड पार्ट देखते हैं। बच्चों थर्ड पार्ट देखिए इसका, ये आपका इसका थर्ड पार्ट हो गया जिसमें 4,5 पहला कोऑर्डिनेट, दूसरा कोऑर्डिनेट है 7,6, तीसरा कोऑर्डिनेट है बच्चों 4,3 एंड चौथा कोऑर्डिनेट है 1,2। बच्चों ये 4 कोऑर्डिनेट है, नाम दे देते हैं फिर से इसको A, B, C और D। ABCD हमने चारों कोऑर्डिनेट को नाम दे दिया। क्लियर? अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं बच्चों, फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो पहले AB का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। AB का डिस्टेंस, तो AB का डिस्टेंस निकालिए। x2 - x1 7 - 4 का स्क्वायर 6 - 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा?
7 माइनस 4 बचे 3, 3 का स्क्वायर, 6 माइनस 5 बचे 1, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 9 प्लस 1 बचे कितना हो गया 10, तो रूट अंडर 10 यूनिट। क्लियर। उसके अलावा हम नेक्स्ट निकालते हैं BC का डिस्टेंस। BC का डिस्टेंस निकालिए, तो x2 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस 7 बच्चों माइनस 3 का स्क्वायर, 3 माइनस 6 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका माइनस 3 का स्क्वायर 9, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 9 18, 18 को अगर हम करें तो क्या हो जाएगा 3 अंडर रूट 2 यूनिट, यही होगा। ठीक है, अभी हमने दो डिस्टेंस निकाल लिए हैं, दोनों तो डिफरेंट हैं। अब देख लेते हैं हम, यहाँ पे AB हो गया, BC हो गया, अब CD निकाल लेते हैं। CD का डिस्टेंस क्या निकल रहा है, CD का डिस्टेंस देखें तो हम यहाँ पे ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 4 बचे माइनस 3 का स्क्वायर और 2 माइनस 3 बचे माइनस 1 का स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पर देखते हैं आगे, तो माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, तो रूट अंडर 10 यूनिट, रूट अंडर 10 यूनिट। अब हम A और D का भी डिस्टेंस निकाल कर चेक कर लेते हैं, AD का डिस्टेंस। तो AD का डिस्टेंस हमने चेक किया, तो हमारा 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का स्क्वायर, तो चेक करते हैं 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर, 2 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 एंड 3 का स्क्वायर अगेन 9, तो 9 और 9 18, तो क्या हो गया 3 अंडर रूट 2 यूनिट, 3 अंडर रूट 2 यूनिट। ठीक है, तो ये आपका आप देखेंगे तो यहाँ पर AB CD के बराबर हो गया और BC AD के बराबर हो गया, मीन्स कि अपोजिट साइड इसके बराबर होंगे। अभी हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, एक यहीं पे मैं आपके लिए स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये देखिए ध्यान से। तो ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D। तो अब देखिए ध्यान से AB और DC, AB हमारा रूट अंडर 10 और DC कितना आया, DC हमारे पास ये भी रूट अंडर 10, तो अपोजिट साइड्स है ना AD और BC। देखिए BC है 3 अंडर रूट 2 और आपका AD भी है जो कि AD है, BC और AD दोनों सेम है, मीन्स कि अपोजिट साइड्स ये इसके बराबर है और ये साइड इसके इक्वल हो गया, अपोजिट साइड्स इक्वल हो चुके हैं। ठीक है, अब एक बार डायगोनल भी चेक कर लेते हैं, एक बार डायगोनल को भी हम चेक कर लेते हैं, डायगोनल मतलब AC और BD का डिस्टेंस भी हम निकाल लेते हैं। तो AC का डिस्टेंस निकालते हैं फटाफट। तो AC का डिस्टेंस क्या हो गया बच्चों, AC का डिस्टेंस हो जाएगा 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर, तो 4 माइनस 4 क्या हो गया 0, 0 का स्क्वायर और 3 माइनस 5 हो गया बच्चे माइनस 2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 0 का स्क्वायर 0, माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो 0 प्लस 4 हो गया 4, 4 का हो गया 2, स्क्वायर रूट 4 का हो जाएगा 2, तो 2 यूनिट हो गया आपका। ठीक है, अब हम AC तो हो गया, अब हम किसका निकालेंगे, BD का डिस्टेंस निकाल के देते, किसका डिस्टेंस BD का। तो ये डायगोनल AC निकला है, अब डायगोनल अब BD निकलेगा। ठीक है, डायगोनल BD, डायगोनल AC के बाद डायगोनल BD। तो BD के कोऑर्डिनेट देखते हैं, BD का कोऑर्डिनेट, B का कोऑर्डिनेट है 7,6 और D का कोऑर्डिनेट है 1,2, तो हम निकालते हैं यहाँ पर 1 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का स्क्वायर, तो बच्चों क्या हो जाएगा 1 माइनस 7 माइनस 6 का स्क्वायर, 2 माइनस 6 माइनस 4 का स्क्वायर, तो कितना आ रहा है माइनस 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 16, कितना आ जाएगा रूट अंडर 12 3 52। अब 52 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 अंडर रूट 13 है ना यूनिट, 2 अंडर रूट 13 यूनिट। तो अब यहाँ देखो तो डायगोनल इक्वल नहीं है कम से कम, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि AB, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि AB किसके बराबर है, AB हमारा किसके बराबर है DC के बराबर, AB हमारा किसके बराबर है
डी सी के बराबर एंड और ए डी किसके बराबर है, ए डी बराबर हमारा बी सी के। और हम देख रहे हैं डायगोनल आपस में इक्वल नहीं है, ए सी नॉट इक्वल टू ए सी नॉट इक्वल टू बी डी है, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और डायगोनल इक्वल नहीं है। तो बच्चे हम यहाँ पे ए बी सी डी को क्या बोलने वाला हूँ, पैरेललोग्राम। सो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम। तो ए बी सी डी हो गया आपका पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे हमने तीनों क्वेश्चन देख लिया है, कर लिया है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर अब 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 7 चेक करते हैं। चलिए देखिए बच्चों फटाफट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस which is equidistant from point this and this, दो पॉइंट से समान दूरी पर है। फ्रॉम फाइंड द पॉइंट, एक्स एक्सिस का पॉइंट फाइंड करना है जो कि समान दूरी पर है, किससे, इन दो पॉइंटों से। तो ये क्या रहा है इसको समझिए यहाँ पर ध्यान से। क्वेश्चन नंबर ये आपका 7, ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि मान लीजिए कि रफली मैं एक सिंपली समझाऊँ, एक स्ट्रक्चर बना दूँ यहाँ पर। ये देखिए, ये हमारा पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस है, जो कि पॉइंट ऑन दी एक्स एक्सिस है, पॉइंट ऑन दी एक्स एक्सिस। हमें पता होना चाहिए एक्स एक्सिस पे हमारा वाई 0 होता है, एक्स एक्सिस पे हमारा वाई 0 होता है। ये क्या हमारा, इसको नाम दे देता हूँ पी। और ये हमारा क्या है, पॉइंट ऑन दी एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन दी एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन दी एक्स एक्सिस। और ये बात आपको याद रखनी है कि एक्स एक्सिस पे हमारा वाई 0 होता है और वाई एक्सिस पे जो पॉइंट होता है उसमें हमारा एक्स 0 होता है। ये बात आपको क्लियर याद रखनी है। समझने के लिए आप ऐसे देख सकते हैं, ये कार्टेशियन प्लेन है हमारा, ये कार्टेशियन प्लेन है, ये हमारा वाई है, ये हमारा वाई डैश, ये एक्स और ये एक्स डैश। तो अगर हमारा कोई पॉइंट वाई पर है, ये वाई एक्सिस पर है, इस पूरे लाइन पे कहीं भी कोई पॉइंट होगा तो इन किसी भी पॉइंट पर हमारा जो x होगा वो हमारा 0 होगा और y की कोई भी वैल्यू हो सकती है। उसी तरीके से अगर पॉइंट हमारा x एक्सिस पे कहीं पे भी है, कहीं पे भी हमारा पॉइंट है, तो इस स्थिति में हमारा यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू हो सकती, y हमारा 0 होगा। तो ये दो बात आपको याद रखनी है, पॉइंट ऑन x एक्सिस बोले तो y 0 कर दोगे और पॉइंट ऑन y एक्सिस बोले तो x 0 कर दोगे। क्लियर, तो ये हो गया। और दो पॉइंट हमें गिवन कर रखा है, एक पॉइंट है हमारा 2,-5 और दूसरा पॉइंट है हमारा -2,9। नाम दे दीजिए इसको बच्चे a और इसको नाम दे दीजिए b। क्वेश्चन ने खुद कहा इक्विडिस्टेंस, इक्विडिस्टेंस का मतलब है इक्वल दूरी, बराबर दूरी है, समान दूरी, मतलब a से p का डिस्टेंस और b से p का डिस्टेंस दोनों क्या है, सेम है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिए। तो दोनों का डिस्टेंस सेम है, AP का डिस्टेंस और BP का डिस्टेंस क्या है, सेम डिस्टेंस, कहा ना इक्वी डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इक्वी डिस्टेंस। क्वेश्चन ने खुद ही बोल रखा है कि ये क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे गिवन है ना हमारे पास स्टेटमेंट, ठीक है, हम खुद नहीं लिख रहे, ये स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, ये गिवन है, क्वेश्चन ने हमें बोला हुआ है। अब क्या करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, ए से पी का डिस्टेंस और बी से पी का डिस्टेंस। तो पहले बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे, ये हो गया हमारा ए से पी का डिस्टेंस। तो ए से पी का डिस्टेंस x2 माइनस x1, तो x माइनस 2 का स्क्वायर है ना। अब x2 माइनस x1 कह रहा है तो मैंने इसको क्या कह दिया, x2 y2 x1 y1 x2, या इसको आप नाम दे दो, आप किसी को भी x1 मान सकते हो, तो मैंने इसको ही नाम दे दिया। मान लीजिए कि x2 माइनस x1, तो ये मेरा x2, ये मेरा y2, ये मेरा x1, ये मेरा y1। तो x माइनस 2 मतलब कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो y2 0
माइनस, तो माइनस में तो पहले से ही, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 0 + 5 का स्क्वायर इक्वल टू ना, क्योंकि इक्वल टू में ही है, रूट अंडर, सेम यहाँ पे भी वही करेंगे, ये रहा x2 और ये रहा हमारा x1, x2 माइनस x1, ये x1 पहले से माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, y2 हमारा 0 और y1 हमारा 9, तो -9। अब बच्चों कैलकुलेट करने से पहले हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से क्या होगा, ये दोनों रूट क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो इससे हमें क्या मिलेगा, सिंपल x - 2 का स्क्वायर प्लस 0 + 5 बच्चों 5 का स्क्वायर इक्वल टू x + 2 का स्क्वायर 0 - 9 का बच्चों -9 का स्क्वायर, सिंपल, और रूट रिमूव हो चुका है। यहाँ आपका a - b का होल स्क्वायर और यहाँ पे आपका a + b का होल स्क्वायर, तो a - b का होल स्क्वायर एक्सपेंशन करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बच्चों आपका यहाँ पे 4x + 4 और 5 का स्क्वायर बच्चों 25। उसी तरह से a + b का होल स्क्वायर x स्क्वायर + 4x + 4 और -9 का स्क्वायर 81, ठीक है। a - b का होल स्क्वायर पता है, ये a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर, और a + b का होल स्क्वायर a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। अब क्या करते हैं, वेरिएबल टर्म को एक तरफ या सारे ही टर्म को एक तरफ ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 4x, 25 + 4 कितना हो जाएगा 29, और ये इधर आ जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर और ये आपका माइनस का 4x और 81 और 4 85, तो इधर आके माइनस का क्या हो जाएगा बच्चे 85, ठीक है, इक्वल टू 0। मैंने सारे ही टर्म को LHS में ले आया, सारे ही टर्म को LHS में हमने यहाँ पर ला कर रख दिया है। अब ध्यान देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस और एक्स स्क्वायर प्लस कैंसिल आउट, माइनस का 4x माइनस का 4x बच्चे माइनस का 8x, ठीक है। अब यहाँ पर आपका 29 पॉजिटिव का है और 85 आपका नेगेटिव का है, 85 आपका नेगेटिव का है, तो क्या बचेगा 29 - 85 माइनस का 56 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए -8x को यहीं रहने दीजिए, -56 जब RHS में जाएगा तो +56 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आने वाली 56, ये -8, तो क्या हो जाएगा 56 को आप 8 से डिवाइड करो, कितनी बार में जाएगा 7 टाइम में, तो हमें क्या मिल रहा है x की वैल्यू -7, क्या मिल रहा है x की वैल्यू -7। तो बच्चों हमारा यहाँ पर पॉइंट फाइंड आउट हो गया, जो पॉइंट ऑन दी x एक्सिस अगर मुझसे पूछा गया था, पॉइंट ऑन दी x एक्सिस, तो हम क्या लिखने वाले हैं -7, -7, क्योंकि 0 तो हमारा वैसे भी x एक्सिस पे y 0 ही होता, -7 हमने निकाल दिया, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देख रहे हैं, आप ध्यान से इस क्वेश्चन को करेंगे सभी बच्चे, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, कह रहा है y की वैल्यू फाइंड करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू फाइंड करो, फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, एक पॉइंट है आपका P जो कि 2, -3 है, और एक पॉइंट है Q बच्चे जो कि 10, y है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, PQ के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 10 यूनिट है। तो हमें कह रहा है y की वैल्यू फाइंड करो। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन और आसान भी है, ठीक है, इजी है। चलिए देखते हैं। तो ये रहा आपका एक P है जो कि P का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है 2, -3, और Q है जो कि Q का कोऑर्डिनेट दे रखा है बच्चों 10, y, क्लियर। और हमें जो डिस्टेंस दे रखा है बच्चों P और Q के बीच का,
पी और क्यू के बीच का जो डिस्टेंस दे रखा है 10 यूनिट दे रखा है, 10 यूनिट दे रखा है पी क्यू डिस्टेंस। हमें कहा गया है ये जो y है, जो मिसिंग वैल्यू है y की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए फाइंड करते हैं। सिंपली हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, पी क्यू के बीच का हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस। तो हम फटाफट डिस्टेंस निकालते हैं। पी क्यू इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू प्लॉट कर देते हैं। पी क्यू कितना है हमारा, पी क्यू हमारा 10 यूनिट है बच्चों, पी क्यू हमारा 10 यूनिट है, इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। तो हम इसको x2, इसको x1, इसको y2, इसको हम y1 मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 हमारा y माइनस, और ये पहले से माइनस, तो माइनस माइनस प्लस। क्लियर, आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले बच्चे हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, ताकि हम ये रूट रिमूव कर सकें। तो x का स्क्वायर और यहाँ पे ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिंपली क्या बचेगा, 10 माइनस 2 8, 8 का स्क्वायर, और यहाँ पे जो बच रहा है आपका y प्लस 3 का स्क्वायर, रूट रिमूव हो चुका है। 10 का स्क्वायर बच्चों हो गया 100, 8 का स्क्वायर हो गया बच्चों 64, प्लस यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। तो क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। क्लियर, अब क्या करेंगे, 100 इक्वल टू 64, 64 में बच्चों 9 ऐड कर दीजिए आप। 64 में अगर 9 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 73। कितना आ जाएगा, 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y। क्लियर, अब क्या करते हैं, ये जो 100 है इसको LHS से RHS में ले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 इक्वल टू 0। हमने यहाँ पर 100 को LHS RHS में ले गए तो माइनस हो गया। तो बच्चे क्या हो गया, y स्क्वायर 6y, 73 100 में से सब्ट्रैक्ट करिए, कितना आ जाएगा, माइनस का 27 इक्वल टू 0। ये क्या बन चुका है बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पावर 2 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट कर देते हैं। और भी मेथड है पर हम मिडिल टर्म स्प्लिट लगा देते हैं यहाँ पर। तो कितना होगा, y स्क्वायर, ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे हैं। तो फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई करके जो नंबर मिलेगा, जो हमें यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके जो नंबर मिलता है, मिडिल टर्म को हमें स्प्लिट ऐसे करना है कि उन मिडिल टर्म को स्प्लिट करके जो दो नंबर मिलता है उन दोनों का मल्टीप्लाई पहले और लास्ट के मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए, और ऐड करने पर वो बीच वाले टर्म के बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब जो फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास y स्क्वायर इंटू माइनस 27, तो कितना आया, माइनस 27y स्क्वायर, है ना। और 6y को हम इस तरह से ब्रेक करें कि यहाँ पे जो दो नंबर मिलेगा इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके बराबर होना चाहिए, इन दोनों को ऐड करने पे 6y आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 6 से क्या करें, 9 3 जा 27, तो बच्चों 9y और 3y, 9 3 जा 27। हमें यहाँ पॉजिटिव का 9 चाहिए और यहाँ नेगेटिव के 27 चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे हम 9y आगे प्लस, यहाँ पे हम माइनस, 9 माइनस 3 बच्चों 6y, और 9y इंटू माइनस 3y 27y स्क्वायर। तो बच्चों हम यहाँ पे लिख सकते हैं 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। क्लियर, ग्रुपिंग करिए, कॉमन लेंगे फिर y इन दो पेयर और इन दो का पेयर, y कॉमन, y प्लस 9, यहाँ से माइनस 3 कॉमन ले लीजिए, y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो y माइनस 3 एंड y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो y माइनस 3 इक्वल टू बच्चों 0, तो y इक्वल टू आपका 3 एंड y प्लस 9 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू माइनस 9। तो आपके यहाँ y की दो वैल्यू मिल चुकी है, एक आपका y की वैल्यू, एक आपको 3 मिला, एक आपको 9 मिला। हमें y की ही वैल्यू फाइंड करना था, तो y की वैल्यू आपको 3 मिल गया, y की वैल्यू आपको 9 मिल चुका है। ठीक है,
तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। ठीक है, देख लीजिए, चेक कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हमें? क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों आपका ये रहा। इफ Q जो कि 0,1 है, Q का कोऑर्डिनेट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P 5,-3 एंड R x,6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड कर रहा है। मीन्स हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो 7 और 8 का मर्ज है। 7 और 8 को मर्ज कर दिया गया है, क्योंकि दोनों का ही इसमें देखो आपको नज़र आ रहा होगा, दोनों के ही फीचर्स इसमें हैं। और इसमें प्लस कर दिया हल्का सा एक्स्ट्रा कि हमें यहाँ पे क्यू आर और पी आर का डिस्टेंस पूछ लिया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 7 और 8 का ही मर्जर है। तो क्यू कह रहा है 0,1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पी 5,-3 एंड आर x,6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर एंड पी आर। ठीक है, चलिए फटाफट निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों देखिए ध्यान से। तो हमारे पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट है क्यू का जो कि हमारा 0,1, और हमारा यहाँ पे पॉइंट है आपका एक पी जो कि है हमारा 5,-3, और एक पॉइंट है बच्चे आपका आर जो कि है हमारे पास x,6। ठीक है, अब हमें कह रहा है कि जो क्यू है बच्चों वो पी और आर से इक्वी डिस्टेंस पर है, समान दूरी पर है। मतलब यहाँ पे हमारा क्यू है जो कि 0,1 है, जो कि पी और आर से समान दूरी पर है। पी है हमारा पी है हमारा 5,-3, पी है हमारा 5,-3, और आर है हमारा x,6, आर है हमारा x,6। तो इक्वी डिस्टेंस पर है। हमें तो पहले x की वैल्यू हम जब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगा, और x की वैल्यू मिलने के बाद हमें ये क्वेश्चन कह रहा है क्यू आर का डिस्टेंस बताइए और पी आर का डिस्टेंस बताइए। तो क्यू आर और पी आर का डिस्टेंस भी हमें निकालना है। चलिए फटाफट कैलकुलेट करते हैं। तो हम सबसे सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो पी क्यू का डिस्टेंस इक्वल टू क्यू आर का डिस्टेंस। बच्चों गिवन है क्वेश्चन में, क्वेश्चन ने कहा है कि पॉइंट्स क्या हैं, इक्वी डिस्टेंट हैं, ये गिवन है हमें। अब हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, रूट अंडर x2 माइनस x1, 5 माइनस 0 का स्क्वायर, -3 माइनस 1 का स्क्वायर, x माइनस 0 का स्क्वायर, 6 माइनस 1 का स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा बच्चों, रूट तो कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों तरफ का। तो 5 माइनस 0 बच्चों 5 का स्क्वायर, -3 माइनस 1 -4 का स्क्वायर, x माइनस 0 x का स्क्वायर, 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर। तो क्या हो गया आपका, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, x स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25। हम इसको इस तरफ ले आते हैं, 25 प्लस 16 माइनस 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 25 से 25 कैंसिल। ठीक है, तो क्या हो गया आपका 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग रूट बोथ साइड, टेकिंग रूट बोथ साइड। ठीक है, टेकिंग रूट बोथ साइड। तो यहाँ क्या हो जाएगा, रूट अंडर 16, यहाँ पे ये हो गया, कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका +-4, और ये यहाँ पे सिंपली x बचेगा। तो x की वैल्यू क्या हो गया आपका, x की वैल्यू हो गई आपकी +-4। तो हमें x की वैल्यू निकालनी थी, फर्स्टली हमने x की वैल्यू निकाल दी। अब क्या करना है बच्चों, अब हमें क्यू आर और पी आर का डिस्टेंस निकालना है। तो चलिए हम क्यू आर और पी आर का डिस्टेंस निकाल देते हैं।
तो क्यू आर पी आर का जो डिस्टेंस निकलेगा बच्चों, क्यू आर, देखिए ध्यान से, किसके बीच का डिस्टेंस कह रहा है, क्यू आर और पी आर, दो डिस्टेंस निकलने वाला है, क्योंकि एक्स की वैल्यू यहाँ पर आप ध्यान दो तो यहाँ पे हमारे दो कोऑर्डिनेट बन गए ना। एक तो बन गया आपका 4,6 मतलब 4,6, और एक कोऑर्डिनेट बना है -4,6 -4,6, ये दो बन गया क्योंकि एक्स की वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में ही आया है। ठीक है, तो 4,6 एंड -4,6, तो हम यहाँ पे डिस्टेंस निकालने वाले हैं इसके बीच में, क्यू आर के बीच में एंड पी आर के बीच में। ठीक है, क्यू आर एंड पी आर, चलिए फटाफट निकालते हैं। तो क्यू आर का डिस्टेंस, क्यू आर, तो क्यू आर का डिस्टेंस x2 माइनस x1, तो हम यहाँ पे अभी 4,6 ले रहे हैं, तो x2 माइनस x1 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, 6 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 0 कितना हो गया बच्चे, 4, 6 माइनस 1 कितना हो गया, 5, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, तो 16 और 25 आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √41, तो 41 यूनिट। ठीक है, अगर आप -4 और 6 का भी करोगे तो भी बच्चे 41 ही निकल के आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप -4 भी रखोगे तो यहाँ -4 बचेगा, -4 का स्क्वायर 16 ही होना है, तो डिस्टेंस इतना ही निकलेगा, तो हम वन टाइम ही निकाल लेते हैं। क्यू आर का डिस्टेंस हो गया आपका, अब हम क्यू आर का डिस्टेंस निकाल लिया हमने, क्यू आर का डिस्टेंस निकाल लिया, 4,6 से निकालो या -4,6 से निकालो, डिस्टेंस सेम ही निकलेगा। उसी तरीके से बच्चे हम किसका निकालेंगे डिस्टेंस, अब हम डिस्टेंस निकालेंगे पी आर का डिस्टेंस। ठीक है, चलिए पी आर का डिस्टेंस निकालते हैं, पी आर का डिस्टेंस, तो पी आर का डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो पी आर का डिस्टेंस निकालने के लिए देखिए हमारे पास ये रहा P5, -3, और हम यहाँ पे 4 और 6 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बच्चे, 4 एंड 6 ले लेते हैं। ठीक, तो 4 और 6 लेने से क्या फ़र्क पड़ेगा, तो 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस अगला क्या लेंगे हम, -3 -6 का स्क्वायर। ठीक, तो 5 माइनस 4 कितना हो गया बच्चों आपका 1 का स्क्वायर, और प्लस -3 -6 -9 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81, तो कितना आ जाएगा √82 यूनिट। 82 का प्राइम फैक्टर कर लो तो कितना आ जाएगा आपका 20, तो ये हो जाएगा आपका 2√21 है ना, 2√21 नहीं, 221 नहीं होगा ना, चेक करिए फटाफट। 82 का करते हैं तो 41 नहीं आ रहा, हमें √82 ही छोड़ देना है। ठीक है, क्योंकि ये ब्रेक तो नहीं होगा ना अब यहाँ पे, तो हम इसको कहेंगे √82 यूनिट, ये हमारा डिस्टेंस निकल के आ गया। ठीक है, तो √82 यूनिट हमारा डिस्टेंस हो गया। अभी हम अगर हम इसके दूसरे पॉइंट से कंसीडर करें, अगर हम यहाँ पे -4 लें तो बच्चे क्या हो जाएगा 5 और ये 9, और ये हो जाएगा आपका -3 और -6, 9, तो 5 और 9, तो यहाँ पे बोथ आपका 9 हो जाएगा। यहाँ पे आपका शायद डिस्टेंस अलग अलग आएगा, तो पी आर का डिस्टेंस, हमने जब पी आर का डिस्टेंस निकाल रहे तो एक बार हमने लिया 5, -3, और एक बार हमने लिया 4, 6, तो इसके बीच में हमने डिस्टेंस निकाला 5 - 4 है ना, और -3 - 6। ठीक, x2 - x1 y2 - y1। अगर हम यहाँ पे दूसरा डिस्टेंस जो निकालें वो 5, -3 और -4, 6 का, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, पी आर दूसरा डिस्टेंस निकालते हैं, देखिए ध्यान से, तो ये हो जाएगा आपका 5 माइनस ये 5 और माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 4, 9। ठीक है, प्लस
ये आपका है -3 और -6, ठीक है, -3 और -6। तो यहाँ पे चेंज आ रहा है आपका रिजल्ट, देखिए ध्यान से, यहाँ पे रिजल्ट चेंज आएगा। 5 और 4 कितना हो गया बच्चे? 9। तो 9 का स्क्वायर और -3 और -6 कितना हो गया? -9। तो 9 का स्क्वायर कितना हो गया? 81, और 9 का स्क्वायर कितना हो गया? 81, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 81 और 81 आपका 162 हो गया। कितना हो गया? √162 यूनिट। प्राइम फैक्टर नहीं कर रहे, सिंपली हमने यहाँ पर लिख दिया 162 यूनिट। क्लियर है? तो पी आर का डिस्टेंस हमारा दो अलग अलग मिल रहा है हमें क्वेश्चन के अंदर में, तो यहाँ पर चेंज आ गया इसके वैल्यू में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा कितना आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। तो बच्चों अगर हम यहाँ पे √162 को अगर हम प्राइम फैक्टर भी करें तो कितना आ जाएगा? आई थिंक 9√2 यूनिट आ जाएगा ना। प्राइम फैक्टर करके देख लीजिए। तो 9 9 जा 81, 81 2 जा 162, ठीक है। तो ये आ जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पर ये सब कैलकुलेट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy is equidistant from the point 3,6 and -3,4 -3,4। रिलेशन इस्टेब्लिश करने को कह रहा है यहाँ पर। x और y पॉइंट है हमारा जो कि इक्विडिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट से। तो फटाफट नॉर्मल क्वेश्चन है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 10 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10, तो हमारे पास पॉइंट क्या है? एक पॉइंट है x, y, और हम नाम दे देते हैं दोनों पॉइंटों को। एक को नाम देते हैं a जो कि 3,6 और एक को नाम दे देते हैं b जो कि -3,4 है। क्वेश्चन कह रहा है इक्विडिस्टेंस है, मीन्स कि यहाँ पे हमारा पॉइंट p है जो कि x, y है। ये पॉइंट a है जो कि 3,6 है। यहाँ पे पॉइंट b रख देते हैं जो कि -3,4 है। अब AP का डिस्टेंस और BP का डिस्टेंस हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इक्विडिस्टेंस है तो AP बराबर BP, क्वेश्चन ने खुद कहा हुआ है कि क्या है ये? इक्विडिस्टेंस है, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये हमें क्वेश्चन ने गिवन करके रखा हुआ इक्विडिस्टेंस, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन ने हमें गिवन कर दिया है कि AP और BP क्या है? बराबर है। क्लियर? चलिए देखते हैं फिर आगे कैलकुलेट करते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। तो x, ये रहा मेरा x2, ये रहा मेरा x1। तो x - 3 का स्क्वायर, y - 6 का स्क्वायर इक्वल टू ये मेरा x2, तो x माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये हो गया हमारा y -4, क्योंकि x2 y2 x1 y1 x2 y2 x1 y1 प्लॉटिंग कर दिए। अब क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से क्या होगा? ये रूट लगे पड़े ये रिमूव हो जाएंगे। तो सिंपली मिलेगा क्या? x - 3 का स्क्वायर, y - 6 का स्क्वायर, x + 3 का स्क्वायर और y - 4 का स्क्वायर। तो यहाँ a - b का होल स्क्वायर, यहाँ भी a - b का होल स्क्वायर, यहाँ a + b का होल स्क्वायर, यहाँ a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्क्वायर लगा रहे हैं a - b का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, यहाँ भी a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू। अब यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, यहाँ a - b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर। देख लीजिए ध्यान से। तो हमने यहाँ तीनों जो चारों हैं यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे हमने एक्सपेंशन कर दिया, फॉर्मूला लगा दिया। अब क्या करते हैं? न्यूमरिक टर्म को बोथ साइड ऐड करके सबको न्यूमरिक को एक तरफ और जो हमारा वेरिएबल एक्स वाई टर्म है एक तरफ ले आते, कांस्टेंट एक तरफ और वेरिएबल को एक तरफ। तो क्या हो गया? x² प्लस y²
माइनस 6x माइनस 12y, ठीक है। इधर से भी ले आते, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 8y, और इधर क्या बच गया लेफ्ट में, 16 और 9 कितना हो गया 25, और यहाँ 39 36 और 9 कितना हो गया 36 और 9 हो गया आपका बच्चे 45। तो 45 इधर आके क्या हो जाएगा -45, है ना। तो ये इधर आया और ये हमने इस वेरिएबल को RHS से LHS में लेकर आ गए। चलिए फटाफट देखते हैं। एक्स स्क्वायर नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, वाई स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, माइनस 6x कितना हो गया माइनस का 12x माइनस 12y प्लस 8y क्या हो गया माइनस का 4y, और आपका 25 माइनस 45 कितना हो गया बच्चे माइनस का 20। क्लियर। अब यहाँ से अगर हम -4 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, -4 कॉमन ले लेते हैं, ध्यान से देखिए। तो -4 कॉमन लेने से 4 3 जा 12, ये 3x बचेगा, ये माइनस चेंज इंटू प्लस, यहाँ सिंपली y बचेगा माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 5 जा 20, तो क्या मिलेगा आपको 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 5 जा 20, सिंपली आपका यहाँ पे 5 लेफ्ट बच जाएगा, है ना। ये 4 से 20 डिवाइड हो जाएगा तो आपका बचेगा क्या 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, या तो 5 को आप RHS से LHS में भी ला सकते हो, तो ऐसे भी लिख सकते हो 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। तो हमें यही रिलेशन इस्टेब्लिश करना था कि x और y के बीच में क्या रिलेशन है, तो हमने इक्वेशन बनाकर यहाँ पर छोड़ दिया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। तो इस क्वेश्चन में इस एक्सरसाइज के लगभग बच्चे हमने सारे ही क्वेश्चन कर लिए हैं 1 to 10, 2 वीडियो में ये क्वेश्चन कवर हुए हैं। लास्ट के इनके क्वेश्चन अच्छे हैं, जैसे लाइक क्वेश्चन नंबर 7 8 9 और 10, ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, और NCERT बेस ही क्वेश्चन आता है पेपर में इस चैप्टर से, तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ हम आपसे मिलते हैं।